हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। काफ़ी टाइम हो गया था और काफ़ी लोग बोल रहे थे कि एक प्रॉपर स्ट्रेटजी या फिर इन तरीके की बातों पे बात किया जाए, तो आई एम हियर। सो अभी जो टाइम चल रहा है इसमें बिल्कुल भी, चाहे आप वेदर को ले लें या फिर आपके हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं, उसकी वजह से अगर आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है सो इट इज़ नॉर्मल। बट आप खुद एकदम अवेयर रहिए और अपनी पढ़ाई को लेकर के कॉन्शियस रहिए, क्योंकि इफ़ यू आर नॉट वर्किंग फॉर योर ड्रीम, फॉर योर एम्बिशन, देन नो वन कैन हेल्प यू, नो वन। तो इस बात को एकदम अपने जहन में रखिए कि कोई नहीं आने वाला है आपकी मदद करने, कोई नहीं आने वाला आपको प्रॉपर एक अच्छी स्ट्रैटेजी बनाने। बुक्स आपको पढ़नी है, टेस्ट सीरीज़ आपको लगानी है, आपको देखना है कि आपकी कहाँ पे वीकनेस है, कहाँ पे आपकी स्ट्रेंथ है। वहाँ पे जो आपको आता है उसको बार बार आप मत रिवाइज़ करिए, वहाँ पे टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। बट जो चीज़ें साइंस की आपको भूलती हैं, जैसे साइंस में 3 पोर्शन है, बायोलॉजी है, फिज़िक्स और केमिस्ट्री है। अगर आपको बायोलॉजी आती है तो आप फिज़िक्स और केमिस्ट्री के क्वेश्चन लगाइए, केमिस्ट्री के क्वेश्चन आते हैं तो आप बायोलॉजी के लगाइए, फिज़िक्स के नहीं आते हैं तो एक दो कभी कभी न्यूमेरिकल टाइप का जो है क्वेश्चन आ जाता है तो उसको आप एक बार देख लीजिए। जब आपको स्टैटिक पढ़ने का मन नहीं कर रहा है तो आप जो है रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन लगा लीजिए, थोड़ा सा आपको अच्छा फील होगा, कुछ नया पढ़ने को मिलता है तो इंटरेस्ट भी बना रहता है। तो इन तरीके की चीज़ों पे अगर आप काम करेंगे, छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के अपनी पढ़ाई में आप उसको थोड़ा रोचक, है ना, थोड़ा सा उसको एक्साइटिंग बनाने की कोशिश करेंगे ना, तो वो चीज़ रेगुलर आप कर पाएंगे। अदरवाइज़ सेम बुक लेके सेम टेबल पे सेम चेयर पे पर डे किसी का भी बैठने का मन नहीं करता। बट हम सबको पता होता है कि हम क्यों पढ़ रहे हैं, ये क्यों ज़रूरी है करना। तो अगर आपका वो एम क्लियर है, अगर आपके ड्रीम्स क्लियर हैं, अगर आपको पता है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप जो है अपने लिए काम कर रहे हैं, तो आपके सपने हैं, आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे ज्योग्राफी के, अगर आपको माउंटेन्स याद हैं, रिवर में कहीं आप अटक रहे हैं तो रिवर को आप पर डे रिवाइज़ करिए। इसी तरीके के हर सब्जेक्ट के छोटे छोटे नोट्स बना लीजिए, उनको प्रॉपर रिवाइज़ करना बहुत ज़रूरी है और उन पॉइंट्स पे ज़्यादा हाईलाइट करना ज़रूरी है जो आपको भूलते हैं, है ना। जैसे पृथ्वी की संरचना अगर आपको पता है और कहीं जा कर के आप जो है ये जो संरचना के अंतर्गत जो आती है, समुद्र की संरचना में कौन कौन सी चीज़ें हैं, आप फिर जो है क्या माउंटेन्स में आप आ जाइए जिसमें ज्वालामुखी है, उसमें अगर कुछ आपको भूलता है, चाहे इंडियन हो या फिर वो जो है वर्ल्ड ज्योग्राफी हो, आप उसको रिवीजन करिए। हिस्ट्री के वो पोर्शन आप ज़रूर नोट डाउन कर लीजिए जो आपको भूलते हैं, जहाँ आप गलतियाँ ज़्यादा करते हैं। तो वो ज़रूरी है कि आप उन गलतियों को याद रखें। यही छोटी छोटी चीज़ों पर ही काम करके इंसान एक दिन सफल होता है। पर डे स्ट्रैटेजी मत बनाइए, एक बनाए हैं सेम बुक सेम नोट्स, बार बार रिवाइज़ करिए। स्टैटिक का करंट अफेयर्स को आपको चेंज करना है। करंट अफेयर्स आप अब फरवरी 2024 में एग्ज़ाम हुआ था, फिर वो टल के अक्टूबर आया, अक्टूबर में आरओ का एग्ज़ाम हुआ नहीं और फिर जो है अब वो चलता जा रहा है, 2025 का मार्च चल रहा है। तो इस अकॉर्डिंग आपको अपने करंट अफेयर्स का पोर्शन को डे बाई डे चेंज करना है, उसको आपको जो है एकदम कंटिन्यू पढ़ना है। हिंदी के लिए आपको पता ही है कि जितने क्वेश्चन आप लगा सकते हैं उतने क्वेश्चन लगाइए। एक बार आपने हिंदी पढ़ लिया है तो आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं। हाँ, थोड़ा बहुत अगर पर्यायवाची या जहाँ पे जो है अशुद्धि है वहाँ पे अगर आपको काम करने की आवश्यकता है तो वहाँ पे काम करिए, अदरवाइज़ नो वरी अबाउट दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट। सो या ये सारी छोटी छोटी पॉइंट्स को मैं चाहती थी कि आप लोग नोट डाउन करें और अपने अंदर मोटिवेशन बना के रखें कि एग्ज़ाम जब भी हो, ज़रूरी ये है कि उन लिस्ट में हमारा नाम होना जो सिलेक्टेड कैंडिडेट की होती है। नो मैटर हाउ